एक स्टोरी सुनाऊंगी जो मेरी और टोपी की दर्द भरी कहानी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है मुझसे जब मैं क्लास 5 से 6 में आई थी। तो हम 6 ग्रेड में आए थे। तो वहाँ पे हमारा पेपर हुए थे, मंथली हमारा टेस्ट होया करता था। तो उसमें हमारा पेपर था, ज्योग्राफी का पेपर था हमारा। और हमारे इन्विजिलेटर जो होते थे वो हमारा जो इन्विजिलेटर थे वो थे सर छन्नी। उनको हम इस वीडियो के लिए छन्नी बोलेंगे। अब जो सर छन्नी थे ना, उनसे अगर हम एक भी सवाल पूछे उस वक्त तो वो डायरेक्ट आंसर बताते थे, बुक से पढ़ पढ़ के। उनके पास बुक होती थी जो हर इन्विजिलेटर के पास होती है, वो बुक से पढ़ पढ़ के आंसर्स बताते थे। अब जो है एक डायग्राम थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी, तो हमने वो सर छन्नी से पूछी और सर छन्नी ने पूरी क्लास के सामने वो डायग्राम दिखा दी। अब मैं बड़ी खुश खुश अपनी वैन में गई और मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी कि मैंने अपनी दोस्त को बता दिया कि जो है सर छन्नी ने आज हमें पूरा पेपर बताया, वो भी बुक से पढ़ के। मैं बहुत मूर्ख थी। तो उसके बाद मेरी दोस्त ने किसी और अपनी दोस्त को बताया और उसकी दोस्त ने ये बात फैलते 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 सर छन्नी तक आ पहुंची। अब सर छन्नी गुस्से से लाल एकदम हमारी क्लास में आए और आके कहा कि किस बच्चे ने ये बोला है, किसने कहा है, मुझे बता दो वरना मुझे तो नाम पता चल ही जाएगा। जैसे और मेरे वहाँ पे पसीने छूट गए, मेरा दिल हलक में आ गया था ये सुन के कि सर छन्नी को पता चल गया कि किसी बच्चे ने ये बात करी है जो कि मैंने ही करी थी। पूरी क्लास शॉक्ड, सबने कहा ये किसने की है। तभी सबने कहा टोपी। टोपी जो थी वो हमारे क्लास की सबसे बदतमीज बच्ची थी। और जो टोपी थी उसको उससे सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ये कर सकती है। तो सर छन्नी ने टोपी को फिर बहुत सुनाया और टोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पर सर छन्नी ने नहीं रुके, सर छन्नी ने बहुत सुनाया। फिर टोपी को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी, जो कि मुझे बहुत अफसोस हुआ था इस बात का, क्योंकि बेचारी टोपी की गलती नहीं थी। पर अब सर छन्नी को टोपी से अलग ही लेवल की नफरत हो गई है। अब सर छन्नी टोपी का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। फिर एक दिन हमारा पर टोपी की मूर्खता ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन हमारा एग्ज़ाम था और टोपी की वजह से, मतलब मेरी वजह से, अब सर छन्नी इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे कि उनका बस नहीं चले। कोई बच्चा अगर पानी के लिए भी मुड़े तो उसकी आंखों में तेजाब डाल दे, जला दे उस बच्चे को। फिर सर छन्नी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे उस बात से। अब जो टोपी है उसकी मूर्खता यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद टोपी ने एक बहुत बड़ा सीन काटा। हमारे स्कूल में पीटी का पीरियड होता था जहाँ पे हम खुशी खुशी बस खेला करते थे और थोड़ी सी एक्सरसाइज होती थी। तो हम वहाँ पे नीचे उतरे तो मेरी एक दोस्त थी कमला, उसका नाम कमला नहीं था, उसका हम इस वीडियो के लिए कमला बोलेंगे। कमला जो थी वो वॉशरूम में खड़ी होके शीशे के सामने अपनी चोटी बना रही थी। कमला अपनी ब्रेड बनाने में बहुत फोकस के साथ बना रही थी और एकदम से ही टोपी आई। टोपी ने पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बगैर कुछ सोचे समझे टोपी ने उसकी ब्रेड खींच दी, उसके बाल पकड़ के खींच दिए और टोपी भाग गई। पर कमला नीचे गिरी और उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। कमला का दांत टूट गया, कमला का दांत गया, 2 दांत आगे के। तो हम सब तो सोच के बैठ गए थे कि अब तो टोपी गई, टोपी का कुछ नहीं बचना अब। जैसे ही टोपी एकदम टहलते टहलते आई, कमला ने टोपी को बहुत सुनाई, मतलब उसको सुनाना बनता है, उसका दांत टूटा है। तो कमला ने टोपी को बहुत सुनाई बहुत सुनाई बहुत सुनाई। फिर कमला उसको टीचर्स के पास लेके गई, टीचर्स ने उसको मैम के पास भेजा और टोपी सस्पेंड हो गई। हाँ, टोपी सस्पेंड हो गई थी। वो सस्पेंड होने की बॉर्डर लाइन पे खड़ी हुई थी और ये बात कि टोपी ने एक बच्ची का दांत तोड़ा, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जो हमारी क्लास की नई बी है वो तक भी टोपी की बात कर रहे। और इन सबसे ज़्यादा दुख हुआ था मुझे। क्यों? क्योंकि टोपी ने उससे एक दिन पहले मेरे से 50 रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं किए। मैं डिप्रेशन में गई हुई थी अपने 50 रुपए के लिए। फिर जो है एक दिन मैं अपनी दोस्त चोटी के साथ बैठी बातें कर रही थी और एकदम से आई। एकदम से मुझे लगा कि मेरे सर पे किसी ने टपली मारी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो थी टोपी। और फिर टोपी ने मुझे बताया, और मुझे उस वक्त याद भी नहीं आया 50 रुपए का। टोपी ने मुझे बताया कि वो सेक्शन ए से बी में चली गई है। हाय रे बी वालों की फूटी किस्मत, क्योंकि अब वो टोपी को बर्दाश्त करने वाले हैं। टोपी ने मुझे ये बात बताई। और एक सबसे मजेदार बात कि जिसने टोपी को अपनी क्लास में लिया है वो और कोई नहीं बल्कि सर छन्नी है। बी सर छन्नी की क्लास थी और हमारी क्लास की टीचर कोई और थी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये बात हमारे लिए बहुत ही ना विश्वास करने वाली थी कि टोपी को सर छन्नी नहीं लिया, जो कि टोपी से नफरत करते थे।
और टोपी ने एक और भी बहुत अच्छा सीन काटा था जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।